देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का कैंपेन जो है वो रिलॉन्च किया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आरटीओ पे है और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर रेड लाइट हुई है। हम कोशिश भी करेंगे कि लोगों से बात की जाए और उनसे जाना जाए आखिर वो किस तरीके से देखते हैं। सर, मुहिम जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई गई है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, किस तरीके से देखते हैं? लग रहा है इफेक्टिव होगा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल आपने बंद की हुई है? नहीं, बंद नहीं करी अभी, ये तो कम सेकंड की इसलिए नहीं बंद करी। वैसे करनी चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन कम होगा, उससे फर्क पड़ेगा। सर, क्या लगता है पॉल्यूशन कम होगा अगर जिस तरीके से मुहिम चला जाए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ? जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। असर पड़ेगा पॉल्यूशन? जी जी बिल्कुल। सर, आपको क्या लगता है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का जो मुहिम चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, ये इम्पैक्टफुल होगी पॉल्यूशन का? ये इम्पैक्टफुल होगी, इसलिए ही जो अब नई गाड़ी आ रही है उनमें ऑटो ऑफ का ऑप्शन भी है। जैसे ही आप रेड लाइट पर रुकोगे गाड़ी ऑफ हो जाती है अपने आप ही, फिर क्लच दबाने पे दोबारा स्टार्ट होगी। तो ये तो कंपनी भी चाह रही है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर मानते हैं इस चीज़ को कि अगर इस तरीके से मुहिम जो है वो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्टफुल जो है वो पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हो सकती है। और लोग जो है वो कहीं ना कहीं, कुछ लोग इसका पालन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने जब बात करी तो लोगों का यही कहना था कि कहीं ना कहीं ये मुहिम जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में लागू होगी। फिलहाल अगर आपको तस्वीरें दिखाएं इस वक्त आईटीओ की, तो लगातार वो जो धुंध है वो साफ तौर पर मौसम में देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ग्रैब 2 जो है वो भी देश की राजधानी दिल्ली में लागू कर दिया गया है। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर महिला जो है वो रेड लाइट पर रुकी हुई है। मैम, आपने अपनी गाड़ी बंद कर ली है? नहीं, अभी नहीं की। मैम, एक मुहिम है जो दिल्ली सरकार चला रही है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, आपको लगता है ये इम्पैक्टफुल होगी पॉल्यूशन से लड़ने के लिए? हाँ, थोड़ी बहुत तो होगी इम्पैक्ट, थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा। अच्छा, लोगों को इसमें करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए साफ तौर पर सर, एक मुहिम जो है वो दिल्ली सरकार चला रही है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, आपको लग रहा है ये इम्पैक्टफुल होगी? इम्पैक्टफुल होगी, लेकिन आपकी गाड़ी तो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इतना ज़्यादा कि आने वाले टाइम में अगर लोग बाग जैसे सांस लेने के, अब आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ना आज के टाइम के जो लोग हैं वो कम से कम 70 या 80 तक की एज में जी पा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो है ना पॉल्यूशन, आप लोग ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं रहे। आजकल पेड़ पौधे लोग बाग नर्सरी में इतने महंगे बेच रहे हैं कि जो कि लोग बाग घर में ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं लगा सकते। सड़कों पे इतने ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं हैं जितने ज़्यादा पोल्यूशन है, तो फिर पोल्यूशन से हम कैसे लड़ पाएंगे? ठीक है, तो साफ तौर पर देखिए लोग भी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर किसी को इसमें सहयोग देने की ज़रूरत है। उन्होंने बात भी करी पेड़ भी लगाने की, तो जिस तरीके से पेड़ जो है वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं पॉल्यूशन को कम करने में। फिलहाल ग्रैब 2 स्टेज जो है वो भी लागू कर दी गई है, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और जो कैंपेन है वो भी लॉन्च कर दिया गया है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी दिल्ली की हवा जो है वो बेहद ख़राब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आईटीओ पे है और यहाँ की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो देख सकते हैं किस तरीके से जो धुंध है उसकी चादर में लिपटा हुआ राजधानी इस वक्त नज़र आ रहा है। लगातार AQI जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आज भी AQI की बात करें दिल्ली में तो 317 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद ख़राब श्रेणी में आता है। वहीं अगर अपने व्यूअर्स को हम दिखाएँ तो किस तरीके से तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर AQI जो है वो रेड जोन में दर्ज किया गया है। अलीपुर की बात करें तो 322 दर्ज किया गया। आनंद विहार में बेहद ज़्यादा AQI जो है वो दर्ज किया गया है। 285 जो है 385 वो पहुंच गया। अशोक विहार में 343 पहुंच गया है। और भवाना की बात करें तो 350 के ऊपर दर्ज किया गया है। और रेड वाले जो इलाके हैं वो देखिए ज़्यादातर जो कम हुआ करते थे अब वो लगातार बढ़ती, उनकी संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं किस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर तमाम एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार उठा रही है। और अगर बात करें तो आपको बता दें कि ग्रैब स्टेज 2 जो है वो भी देश की राजधानी दिल्ली में लागू कर दिया गया है। आज से इसका पालन जो है वो किया जाएगा। इसको लेकर अगर बात करें तो क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगे। जो डीजल से चलने वाले जनरेटर थे उन पर बैन लग जाएगा, उन पर रोक लग जाएगी। वहीं जो CNG का इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं करा जा सकता है। अगर बात करें तो पार्किंग फीस को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अगर बात करें तो लोग जो है वो प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं और उसको पार्क करते हैं।